वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। अगर आप आईपीओज में इन्वेस्ट करते हो या फिर आपको चाहिए डीप रिसर्च बैक ब्रेकडाउन जिसे देखकर आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सको, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। मेरे चैनल पर आपको मिलता है डिटेल्ड आईपीओ एनालिसिस, फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ, रिस्क वैल्यूएशन, फ्यूचर आउटलुक, सब कुछ विदाउट एनी हाइप। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इन डेप्थ आईपीओ ब्रेकडाउन्स आपको यूट्यूब पर रेयरली ही मिलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग एसएमई आईपीओ के बारे में, मदर न्यूट्री फूड्स आईपीओ। ये कंपनी पीनट बटर स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल बी टू बी मैन्युफैक्चरर है, जिसका क्लाइंट 20 प्लस कंट्रीज में है। इस आईपीओ का ब्रेकडाउन हम एंड टू एंड करेंगे। बिजनेस, फाइनेंशियल्स, मार्जिन्स, वैल्यूएशन, रिस्क, सब पॉइंट बाय पॉइंट। कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटी नहीं रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी ओवरव्यू, यानी मदर न्यूट्री क्या करती है। मदर न्यूट्री फूड्स गुजरात के महुआ रीजन से ऑपरेट करती है, जिसे इंडिया का पीनट बोल भी कहा जाता है। कंपनी की कोर स्ट्रेंथ पीनट बटर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, प्राइवेट लेबलिंग एंड बी टू बी पार्टनरशिप है। अगर हम इसी की हाइलाइट्स की बात करें तो ये 30 प्लस पीनट बटर के वेरिएंट्स बनाती हैं। फ्लेवर्स जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट, जो इनका टॉप सेलर है, हनी, कोकोनट, पाइनएप्पल, सिनेमन। और दूसरे साइड इनकी पैकेजिंग भी, जो कि 20 ग्राम सैशे से लेकर 250 किलोग्राम के बल्क पैकेट्स तक करते हैं। इनके खुद का ओन ब्रांड है स्प्रेड एंड ईट, जो कि लिबिया, दुबई और जापान में है। ये हाईली सर्टिफाइड हैं, यानी कि BRC GS, FSSC 22000, हलाल, कोशर, ISO 22000 एंड एपीडा, इनसे ये लोग हाईली सर्टिफाइड भी हैं ऑलरेडी। एक्सपोर्ट नेटवर्क की बात करें इनकी, तो इनके क्लाइंट्स हैं अक्रॉस अलग अलग कंट्रीज जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, रशिया, स्पेन, जर्मनी, यूएई, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, इसराइल। ऐसी बहुत कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनका क्लाइंट का नेटवर्क फैला हुआ है। और एक रेयर एक्सपोर्ट हैवी FMCG SME है ये। यही अगर हम बात करें आईपीओ की डिटेल्स की, यानी कि डेट्स, प्राइस बैंड और लॉट साइज़, तो ये ओपन हो रहा है 26 नवंबर 2025 को और एक क्लोज़ होगा 28 नवंबर 2025 को। अलॉटमेंट है इसकी 1 दिसंबर की और लिस्टिंग होगी ये 3 दिसंबर को। प्राइस बैंड रखा गया है 111 रुपये से 117 रुपये तक। टोटल इशू है 39.59 CR का, जिसमें से फ्रेश इशू हैं 28.82 CR के और OFS है 7.92 CR का। यहीं पे लॉट साइज रखा गया है, एक लॉट होगा 1200 शेयर का, यानी मिनिमम रिटेल वैल्यू आपको 2 लॉट लेने पड़ेंगे, जो कि होगी 2,80,800 रुपये की। जो इनका फंड है, जो ये लोग प्रोड्यूस करेंगे फंड, उस फंड को ये लोग यूज़ कहाँ करने वाले हैं, तो सबसे पहली तो ये लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक नया सेटअप करने वाले हैं, जिसके लिए इन्होंने 23.19 CR यूज़ करेंगे। और उसी के साथ साथ कैपेसिटी एक्सपेंशन, मोर एक्सपोर्ट ऑर्डर और इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, ये सब उनको उस नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के थ्रू अचीव कर होगी। इसी के बाद अगला बात करें तो जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए भी ये लोग कुछ पैसा उसमें से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे वर्किंग कैपिटल, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ये सारे जो काम होते हैं उसमें भी ये कुछ आईपीओ से जनरेट किया हुआ पैसा यूज़ करने वाले हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो वो काफ़ी इनकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो करते हैं। जैसे कि रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो अब फाइनेंशियल ईयर 23 में इनकी थी 76.26 CR, फाइनेंशियल ईयर 24 में थी 81.05 CR और फाइनेंशियल ईयर 25 में 90.48 CR। और अभी हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 26 तक इनकी हो गई है 50.47 CR। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट की। वो था इनके फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.2 CR, फाइनेंशियल ईयर 24 में था 4.78 CR, फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.47 CR और हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 26 तक 5.32 CR। यही अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ 2 साल में 5 गुना बढ़ गया है। यही और फैक्टर्स की बात करें जैसे कि रेशियोज, तो इनका ROE है 36.64%, ROCE है इनका 20.63%, पैट मार्जिन है 11.32%, डेट और इक्विटी इनका है 0.26, नेट वर्थ है इनकी 24.89, जो कि अब बढ़ के हो गई है 30.45 CR तक। तो इनके फंडामेंटल अगर देखें तो एक FMCG के जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर के हिसाब से इनके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। EPS पोस्ट IPO है इनका 5.16 और
पीई रेशियो एट द रेट इनका चल रहा है 17 रुपये, जो कि है 22.67 टाइम्स। एफएमसीजी एक्सपोर्ट्स टिपिकल रेंज होती है अपनी 22 से 30 टाइम्स की, तो और इनका है 22.67, जो कि इनकी एक वैल्यूएशन फेयर शो करती है, यानी कि ज़्यादा ओवर वैल्यूड हमारा आईपीओ नहीं है। अगर हम आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो इस पूरे आईपीओ में क्यूआईबी के पास है 46.38%, एंकर इन्वेस्टर्स के पास है 27.77%, रिटेल के पास है 32.48%, एनआईआई के पास है 13.94%। हाई क्यूआईबी का यहाँ पे एक एलोकेशन हमको दिख रहा है, जो कि एक बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर है। जीएमपी की बात करें तो अभी ये अपकमिंग है आईपीओ, अभी तक लिस्ट हुआ नहीं है, तो अभी इसका जीएमपी 0 यानी न्यूट्रल चल रहा है। देखते हैं आगे वाले दिनों में, आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको डेली जीएमपी अपडेट देता रहूँगा। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट पे इनका प्रेजेंस है, 30+ इनके प्रोडक्ट के वेरिएंट्स हैं इनके पास, हाई क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, 5 साल में इनका 5 टाइम्स प्रॉफिट जंप हुआ है, न्यू फैसिलिटी बूस्ट करने के फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से लोग विजन रखे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग आरओई और आरओसीई है इनका, यानी कि जो रेशियोज़ अभी हमने डिस्कस किए वो इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट उसी के साथ साथ कुछ रिस्क के फैक्टर हैं जो भी मैं आपके साथ हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला है रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी। जैसे जैसे रॉ मटेरियल महंगा होगा, इनके प्रोडक्ट भी महंगे हो सकते हैं, और उसी के साथ साथ इनका प्रॉफिट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इनके काफ़ी जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो इनके एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंस है, जो कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग कंट्रीज़ में ये लोग अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनके एक्सपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। क्योंकि ये एसएमई सेक्टर से आती है तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी का रिस्क काफ़ी हाई होता है। चौथे नंबर पे है हाई एंट्री प्राइस फॉर रिटेल। जैसा कि आपने देखा कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें 2,80,800 का है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स नॉर्मली इसमें उतना ईजिली एंटर नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात अभी तक चल रही है कि इसकी लिस्टिंग गेन्स कितने होंगे, अभी वो क्लैरिटी नहीं है, तो देखते हैं कैसे कैसे आईपीओ अपना सब्सक्राइब होता है, उसके हिसाब से हम लोग और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। आगे अगर हम बात करें फाइनल वर्डिक्ट की कि इस आईपीओ के बारे में हमें क्या पता लगता है, तो सब कुछ अगर मेरे को समराइज़ करना हो जिसके बेसिस पे आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ, तो वो मैं आप सबके सामने रख सकता हूँ। तो अगर हम मदर न्यूट्री फूड्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल्स वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन्स इनके बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, वैल्यूएशन फेयर है, और लॉन्ग टर्म इसका पोटेंशियल काफ़ी सॉलिड है। तो लिस्टिंग गेन्स अनसर्टेन है, बट लॉन्ग टर्म में काफ़ी अट्रैक्टिव है, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था मदर न्यूट्री फूड्स आईपीओ का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पर ऐसा डिटेल्ड रिसर्च बैक्ड आईपीओ एनालिसिस कम मिलते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको मिलती है डीप बैलेंस शीट एनालिसिस, वैल्यूएशन स्टडी, रिस्क असेसमेंट और आईपीओ का ऑनेस्ट रिव्यू बिना किसी हाइप के। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या आईपीओ ट्रैकिंग पसंद है तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट स्मार्टली, रिसर्च डीपली और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।